कि अगर हम आज एक रेंज देखें विजयलक्ष्मी, तो हम किसके तो 25,700 के नीचे थे, और जो आज का लो है 25,645 के आसपास है, वहां से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। सो निफ्टी ऑन चार्ट अब कैसे लगता है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ है, निफ्टी में है या बैंक निफ्टी में है? अगर आप परसेंटेज वाइज अच्छे रिटर्न की अपेक्षा रख रहे हैं, प्रिफर बैंक निफ्टी। बट अगर आप ओके। एक मोमेंटम को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, गो विद बैंक निफ्टी। सो इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए अगर आपको आइडिया देखना है तो डेफिनेटली आपको निफ्टी को ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि आज आपको 25,700 के पास। आप निफ्टी ETF की अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं एक दोनों चीजों को हमने अलग अलग रखा है। ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी गुड है। 61,250-80 के आसपास अभी है। 61,400 एंड 61,500 आर द एक्सपेक्टेड टारगेट, जिसको हम चेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ओके। यहाँ पर अगर हम रखने की जरूरत है तो सिर्फ 60,850 भी मेंटेन करने से ये दोनों टारगेट्स की पॉसिबिलिटीज को हम चेस कर पाएंगे। बट टू बी स्पेसिफिक, ये ट्रेड हो गया। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम आपको एक्सटेंडेड होते हुए दिखेगा। निफ्टी आपको ज्यादा परसेंटेज वाइज एक स्टेबल मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज अभी भी दे रहा है। तो अगर आपको ओके। स्विंग ट्रेड प्लान करना है तो आप निफ्टी को ट्रैक करते हुए अपनी पोजीशन लॉन्ग फ्यूचर में कर सकते हैं एट द मनी पुट से। मार्च में ये एक्टिविटी कीजिएगा, करंट सीरीज में नहीं, ताकि आपको मार्जिन कॉल्स ना आए और आपका जो फंड है आपको ज्यादा ब्लॉक ना करना पड़े। सो डू दिस एक्टिविटीज इन द मार्च सीरीज, जहां पर आप फ्यूचर को लॉन्ग कर सकते हैं और एट द मनी प्राइस से, एट द मनी पुट ऑप्शन विच इज 25,500, उससे आप उसको कवर कर सकते हैं मार्च सीरीज में से। तो आपको कहीं ना कहीं मार्च के दौरान में आपको निफ्टी, मार्च सीरीज की मैं बात कर रही हूँ, आपको निफ्टी आपका 26,000 और 26,250 तक दिख जाएगा। दिस इज द आउटलुक। और अगर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए, तो स्पॉट चार्ट पर हेज है बाय द वे। जब आप ऐसे व्यू बना करके चले आप ऑलरेडी हेज्ड है। सो करेक्ट। इट मे साउंड सो बड़ा सा स्टॉप लॉस, बट है नहीं। तो क्योंकि आप हेज्ड है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर स्पॉट चार्ट पर सिर्फ 25,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे, तो नेट में आपको सिर्फ 150 पॉइंट के लॉस पर, नेट में, क्योंकि हेज पोजीशन बनेगी आपकी, आपको आराम से 350 से 600 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर होने की मौका मिल जाएगा। साथ साथ एक और बात, ये तो हो गया मतलब प्राइस चार्ट की हमने बात कर ली। आ, बोलना चाहिए ये बात, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा संभल के, बट अलोंग विद द मार्केट, गीतू जी, हमारी करेंसी भी वर्स्ट परफॉर्मर रही है, राइट? करेक्ट। और ये करेक्ट। एक और बड़ा रीजन बन गया है कि जहां पर आपकी मार्केट की वैल्यूएशन ज्यादा है, अर्निंग्स का सपोर्ट लग नहीं रहा है, और साथ में आपकी जो करेंसी है वो भी डिप्रिशिएट हो रही है, या फिर वर्ल्ड अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसीज में से वर्स्ट बनती जा रही है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट को मार्केट में ट्रिगर करता है। सो दैट गिव्स एन इनसाइट कि आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि अगर रुपया 80 के नीचे नहीं आता है ना, तो 2026 में मुझे नहीं लगता कि FIIs अभी भी इनफ्लो को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, और ये तब हो रहा है मतलब आज भी अगर हम देखेंगे तो मतलब करेंसी के तौर पर अगर आप आज भी देखेंगे तो USD INR 90.60 है, जबकि US डॉलर आप देखेंगे तो घट रहा है। तो आप जब वो बढ़ना शुरू होगा तब की सिचुएशन क्या होगी, वो सोच के ही लोग अपने फंड्स को मार्केट से दूसरे ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं। वेरी ट्रू। हाँ, रुपी आप कह रहे हो 80 तक जाने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट यस 85-86 आ जाए तो वो हमारे लिए काफ़ी रिलीफ होगा। एंड अर्निंग्स नीड टू बी कैचअप, जैसे आपने समझाया, बट रुपी में एक ही साथ 10 रुपए का मूव ऑन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट यस, some of the reports are pointing at 85-86 levels by the end of this year, so I hope that happens.